Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is conjunctions last lecture and our today's topic is conditional sentences. So first of all, let's see what are conditionals. Conditionals are used to talk about real or unreal situations. Sometimes they are called if clauses. Conditionals are used to show that an action in one part of sentence is dependent on something else that is described in other part of sentence. So by function, conditionals are of two types: real conditionals and unreal conditionals. Real conditionals describe real lifelike situation, and unreal conditionals describe unreal imaginary situation. Then what is a conditional sentence? Conditional sentence क्या होता है? Conditional sentence is composed of two parts. First part if clause से शुरू होता है, उसको if clause भी बोलते हैं, और सेकेंड पार्ट को मेन क्लास कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस में इफ वर्ड यूज हुआ है, इफ की जगह दूसरे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे. अगर सेंटेंस के एक पार्ट में इफ का वर्ड यूज हुआ है तो वो बोलते हैं इफ क्लास, उसको डिपेंडेंट क्लास भी बोला जाता है, और सेकेंड पार्ट को मेन क्लास बोला जाएगा या इंडिपेंडेंट क्लास बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप स्लाइड में देख सकते हैं, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल पुट ऑन रेन कोट्स. इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, इफ क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. इफ क्लॉज इज ऑलवेज डिपेंडेंट क्लॉज. स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है. इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लॉज हमेशा स्टार्ट में ही आएगी और मेन क्लास बाद में ही आएगी. ये ज़रूरी नहीं है. पहले मेन क्लास भी आ सकती है और दूसरे पार्ट में इफ़ क्लास भी आ सकती है. सो स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज़ फ्लेक्सिबल. इफ़ क्लास पहले भी आ सकती है और इफ़ क्लास बाद में भी आ सकती है. बट यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर इफ क्लास सेंटेंस के स्टार्ट में है तो देन वी विल यूज कॉमा टू सेपरेट इट फ्रॉम द मेन क्लास. अगर इफ क्लास पहले है तो हमें मेन क्लास से इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना ज़रूरी होगा. लेकिन अगर इफ क्लास बाद में है और मेन क्लास से सेंटेंस शुरू हो रहा है, देन प्लेसमेंट ऑफ कॉमा इज नॉट कंपल्सरी. व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स? कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी दे शो इन अ सेंटेंस. वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट है ज़ीरो कंडीशनल, सेकंड फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड टाइप है सेकंड कंडीशनल, और फोर्थ टाइप है थर्ड कंडीशनल. स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. स्टूडेंट्स, ज़ीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं? ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू आर फैक्चुअल. मीन्स साइंटिफिक फैक्ट्स, general or universal truths have been described in both part of sentence. This type of sentence is called zero conditional. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है और मेन क्लास यानी सेकेंड क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है. आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. If you expose phosphorus to air, if class, dependent class, it burns. Dear students, सेंटेंस में दोनों सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में
फैक्ट्स बयान की गई हैं जो कि ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। अगर फास्फोरस को अगर एयर में एक्सपोज कर दिया जाए, अगर फास्फोरस को एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो वो जलने लगती है। बिल्कुल इसी तरह इफ़ आइस इज़ प्लेस्ड इन द सन इट मेल्ट्स, अगर बर्फ़ को धूप में रखा जाए तो ये पिघलने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो कंडीशनल है क्योंकि इस सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में फैक्ट्स साइंटिफिक। ज़ीरो कंडीशनल्स की और एग्जांपल देखें, अपने नॉलेज में इजाफा करें। एग्जांपल्स हैं, इफ़ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। इफ़ यू टच अ फायर, अगर आप आग को छुएंगे, यू गेट बर्न, आप जल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सारे सेंटेंसेस देखें, उनको एनालाइज करें, उनके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में साइंटिफिक जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किए गए हैं। और कंडीशनल और ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस इफ़ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और मेन क्लास में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ट्रूथ्स या जनरल ट्रूथ्स बयान किए गए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल करते क्या हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंडीशनल? दे टॉक अबाउट सिचुएशंस विच आर लाइकली टू हैपन। ये ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जिनके चांसेस होते हैं, जो सिचुएशन पॉसिबल होती हैं, प्रोबेबल होती हैं। इसके अलावा भी इनका काम होता है, दे आर यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन। वो किसी दूसरे को एडवाइस या कोई इंस्ट्रक्शन दे, वो किसी दूसरे को एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल आर आल्सो यूज्ड टू सजेस्ट समथिंग विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, और वो कोई ऐसी सजेशन भी देते हैं जिसके होने का इम्कान कम है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल के डियर स्टूडेंट्स फंक्शंस हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उसका जो मेन आइडिया है, जो मेन क्रक्स है, वो है कि इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेकंड क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो। आपने इससे पहले सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट कंडीशनल होता है कि इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट कंडीशनल। मेन पॉइंट यही है, बट इसकी वेरिएशन भी है। डियर स्टूडेंट्स, आप MD-GAT अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा रूल छोड़ नहीं सकते, आप कोई रिस्क ले नहीं सकते। लिहाजा मेन रूल के बाद उसकी वेरिएशन भी हैं, उसके सब पॉइंट्स भी हैं। तो मेन रूल तो यही है कि इफ़ के बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लास में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल से देखते हैं, इफ़ जवेद गेट्स गुड रिजल्ट ही विल स्टडी मेडिसिन। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फ्यूचर में मेडिसिन स्टडी करेगा। इफ़ ही फेल्स हिज एग्जाम्स ही विल नॉट गो अब्रोड। अगर वो अपने इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें कि इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। और स्लाइड में आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंप्लीफाई भी कर दिया गया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ज़रूरी हुआ तो एस और एस भी लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डू, डज, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि उसमें विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब होंगे, उसमें विल, शैल, मॉडल वर्ब्स होंगे और उसमें उनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल की वेरिएशन भी हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली वेरिएशन है, अगर फर्स्ट पार्ट में इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेकंड पार्ट में हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट से शुरू हो तो ऐसा सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव केस में डू नॉट से शुरू होता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है? तो मेरा आंसर है जी हाँ, होता है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है तो उसको लिखा क्यों नहीं जाता? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक ही सब्जेक्ट होता है और वो होता है यू। चूँकि हमें पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और वो यू होता है, ये अंडरस्टूड बात है, ये फैक्ट है, लिहाजा हम यू को मेंशन नहीं करते, सेंटेंस को डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं और नेगेटिव केस में डू नॉट से शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस का पहला पार्ट इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरे पार्ट में कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई एडवाइस है, तो आप इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आइए इस रूल को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ यू फील टायर्ड, अगर तुम थक जाओ, अगर तुम थका हुआ महसूस करो, ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का एक कप पी लो। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है। सेकेंड सेंटेंस है, इफ़ यू कांट वेक अप, अगर तुम उठ नहीं सकते, बाय एन अलार्म क्लॉक, तो अलार्म क्लॉक खरीद लो। तो दोनों सेंटेंसेस में सेकेंड पार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर होता तो डू नॉट से शुरू होना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल की सेकेंड वेरिएशन है, अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेकेंड पार्ट में कोई पॉसिबिलिटी शो हो रही हो तो हम मे के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्लाइड में आप स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। इफ़ वी गो टू राइटिंग वर्कशॉप वी मे नॉट गेट टाइम टू शॉप, अगर हम राइटिंग वर्कशॉप में जाते हैं तो नेक्स्ट आगे क्या पॉसिबिलिटी है? तो हो सकता है हमारे लिए शॉपिंग करने का वक्त ना बचे, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, इफ़ वी डू नॉट गिव देम डायरेक्शंस, अगर हम उन्हें सही डायरेक्शन नहीं बताते, दे मे गेट लॉस्ट, तो हो सकता है कि वो खो जाएं, वो गुम हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप दोनों सेंटेंसेस को एनालाइज करें। फर्स्ट पार्ट में इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे पार्ट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल की नेक्स्ट वेरिएशन है, अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेकेंड पार्ट में कोई एबिलिटी, किसी सब्जेक्ट की किसी काम करने की एबिलिटी को शो किया जा रहा हो, तो उस केस में हम कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल्स को एनालाइज करते हैं। इफ़ आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टुडे, अगर आज मेरे पास ज़्यादा वक्त ना बचा, आई कैन वॉश योर कार टुमारो, तो कल मैं तुम्हारी कार को धो सकता हूँ। मीन्स ही हैज़ एबिलिटी टू वॉश हिज कार टुमारो, कि वो कल कार धो लेगा, एबिलिटी है उसमें, ही कैन डू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल का बेसिक स्ट्रक्चर है, इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, ये मेन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो बाकी हमने पढ़ी हैं वो उसकी वेरिएशंस हैं, आपको उनको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल को अगर आप इन अ ग्लांस देखना चाहते हैं, उसका साइनोप्सिस देखना चाहते हैं, तो स्लाइड देखें और पूरी की पूरी इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन हासिल कर लें। इसमें इस स्लाइड में फर्स्ट कंडीशनल का बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी तीनों वेरिएशंस बयान कर दी गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड कंडीशनल्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेकंड कंडीशनल? सेकंड कंडीशनल क्या काम करते हैं? सेकंड कंडीशनल आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अनरियल इम्पॉसिबल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डील करते हैं जो हम फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आइए देखते हैं। उसकी एग्जांपल को भी देखें। इफ़ के बाद सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर ये है डियर स्टूडेंट्स कि इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और सेकंड पार्ट में वुड, शुड, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी।
एग्जाम्पल को देखें डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हुआ, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूँगा। इसी तरह इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, आई कुड ड्राइव यू होम, तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता था। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों एग्जाम्पल को क्लोजली एनालाइज करें। वर, मैंने बोला कि इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और सेकंड पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो सम स्टूडेंट मे गेट कन्फ्यूज कि सर ये वर क्यों आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर सेकंड फॉर्म है, वर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आइए वाज और वर, इज, एम, आर, इनकी फॉर्म्स को पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशनल को फर्दर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स स्लाइड में देखें, इज, एम, आर ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, और ये खुद भी वर्ब होते हैं, इनकी फॉर्म्स भी बन जाती हैं। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर इनकी सेकंड फॉर्म है, और बीन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह हैज़ और हैव ये सिंपल पोजेशन को भी शो करते हैं। आई हैव अ काउ, दे हैव अ लैपटॉप, पोजेशन को भी शो करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जब इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तीसरे केस में ये वर्ब भी होते हैं, और डियर स्टूडेंट्स जब ये वर्ब हैं तो फिर इनकी फॉर्म्स भी बननी चाहिए। तो हैज़, हैव जब ये मेन वर्ब होते हैं तो इनकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशनल के क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने वन बाय वन अलग-अलग इनको डिस्क्राइब कर दिया है। आप इसको एक ही फार्मूले से याद रख सकते हैं कि इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड पार्ट में वुड, कुड, माइट, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। मैंने इन सब पॉइंट्स को सेपरेटली स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट सिचुएशन देखें, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, वर सेकंड फॉर्म है। आई वुड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैं बेरोज़गारी ख़त्म कर देता। सेकंड, इसका सेकंड पॉइंट देखें, इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट दूसरे हिस्से में माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इफ़ यू ड्रोव विद रोजी हेड, अगर तुम घूमते हुए सर के साथ, चक्कर आते हुए सर के साथ गाड़ी चलाते हो। यू माइट हैव एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशनल में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, उसकी बॉटम लाइन ये बनती है, इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट, चाहे उसका पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और सेकंड पार्ट में वुड, कुड, शुड, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशनल का मेन स्ट्रक्चर और उनके पॉइंट्स को इन अ ग्लांस साइनॉप्सिस की सूरत में देखने के लिए स्लाइड में देखें, सारे उसके रूल्स और पॉइंट सेकंड कंडीशनल के मेंशन कर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशनल में हम ऐसी सिचुएशन को डील करते हैं जो पास्ट में हो चुकी होती हैं और हम एट प्रेजेंट उसको स्पेकुलेट करते हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। इन अ सेंस ऐसे कह लें कि हम पछता रहे होते हैं, पुरानी बात को याद कर रहे होते हैं। अब वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल देखें और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू हैड नॉट बीन लेजी, अगर तुम सुस्त ना होते, यू वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर ऑडिशन, तो तुम ऑडिशन के लिए टाइम पे आ जाते। डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि वो लेट हो चुका हुआ है और ऑडिशन का टाइम भी गुजर चुका हुआ है, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट इवेंट है और हम एट प्रेजेंट इसको इमेजिन कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, उसके बारे में स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा और सेकेंड पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जामिनर के पास बड़ी चॉइस है
स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। इफ़ के बाद हो सकता है वो सेकंड पार्ट पहले दे दे, इफ़ के बाद वुड शुड कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट दे दे। स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ इफ़ आएगा थर्ड कंडीशनल में वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, सेकेंड पार्ट में वुड शुड कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स स्लाइड में देखें, थर्ड कंडीशनल की सारी ऑप्शंस को वुड के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, माइट के साथ सेपरेटली विद एग्जांपल्स बयान कर दी गई हैं। उनमें से बेसिक स्ट्रक्चर को पहले पढ़ते हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ा होता, ही वुड हैव, इफ़। जी स्टूडेंट्स, आइए थर्ड कंडीशनल के पहले पॉइंट को देखते हैं। इफ़ ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो जाता। सेकंड, इफ़ समवन हैड हर्ड द SOS, अगर किसी ने SOS के बारे में सुना होता, देयर लाइव्स माइट हैव बीन सेव्ड, तो उनकी ज़िंदगियां बचा ली जाती, बचाई जा सकती थी। माइट के साथ पॉसिबिलिटी शो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ माई पेरेंट्स हैड नॉट बीन पुअर, अगर मेरे वालिदैन गरीब ना होते, आई कुड हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी जा सकता था। तो इस सेंटेंस में भी डियर स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी को, हिडन पॉसिबिलिटी को जाहिर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इफ़ के बाद याद रखिएगा, स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशनल के सारे पॉइंट्स को एक साइनॉप्सिस की सूरत में बयान कर दिया गया है। इनको पढ़ने के बाद साथ ही आपकी रिवीजन भी हो जाती है। स्टूडेंट्स आमतौर पे ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ का आना ज़रूरी है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। कंडीशनल्स इफ़ के अलावा बाकी वर्ड्स से भी बन सकते हैं। उनमें से कुछ वर्ड्स आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग का मतलब है शर्त ये है कि, सपोजिंग, एज लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट। तो डियर स्टूडेंट्स इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आप प्रैक्टिस के तौर पे इन वर्ड्स को इफ़ से रिप्लेस कर दें तो वैसी की वैसी ट्रांसलेशन बनती जाएगी। पहले सेंटेंस को देखें। सपोजिंग यू फेल इनटू अ वाटर पूल ऑन विंटर मॉर्निंग, फ़र्ज़ करो तुम विंटर मॉर्निंग में पानी के पूल में गिर जाते हो। व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे। डियर स्टूडेंट्स ये सेकंड कंडीशनल है, फेल सेकंड फॉर्म है फर्स्ट पार्ट में और दूसरे हिस्से में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है। सपोजिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ के साथ, इफ़ यू फेल, बाकी सेंटेंस वैसा ही चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। यू कैन बारो माई बाइक, तुम मेरी कार को ले सकते हो। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, यू ब्रिंग इट बैक, शर्त यह है कि तुम इसे वापस ले आओ। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग को इफ़ से रिप्लेस कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा यू कैन बारो माई बाइक इफ़ यू ब्रिंग इट बैक, अगर तुम इसे वापस ले आओ तो तुम मेरी कार उधार ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, आप पूरे के पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस को एक ही स्लाइड में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ भी आ सकता है, उसके साथ कंडीशन को शो करने के लिए व्हेन भी आ सकता है। इफ़ या व्हेन में से कोई भी वर्ड आ सकता है। स्टूडेंट्स इसी तरह फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ भी आ सकता है कंडीशन को शो करने के लिए, अनलेस भी आ सकता है और व्हेन भी आ सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड कंडीशनल में हम सिर्फ और सिर्फ इफ़ को ही इस्तेमाल करते हैं। पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस का साइनॉप्सिस एक स्लाइड में है। आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को याद रख लें तो आपके सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस ओके हो जाएंगे और आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के बाद जो स्ट्रक्चर है वो ही आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पार्ट में आए चाहे वो सेकंड पार्ट में आए। इफ़ के बाद जो टेंस आना चाहिए वो उसी के साथ आना चाहिए, आप टेंस को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे हिस्से में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इफ़ के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते।
स्टूडेंट्स इसी तरह सेकंड कंडीशनल में इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है और दूसरे हिस्से में वुड, कुड, शुड, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो सकती है। आप ऐसे नहीं कर सकते इफ़ के बाद वुड, शुड, कुड, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें और सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। टेंसेस में इफ़ का आना ज़रूरी है। इफ़ के अलावा भी वर्ड्स हैं जो कंडीशन को शो करते हैं, वो आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह थर्ड कंडीशनल में इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, दूसरे हिस्से में वुड, शुड, कुड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि इफ़ के बाद आ जाए वुड, शुड, कुड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ के बाद जो टेंसेस फार्मूलाज में, स्ट्रक्चर में लिखे गए हैं, आपने उसी टेंसेस को इफ़ के बाद इस्तेमाल करना है, चाहे इफ़ क्लॉज सेंटेंस के पहले पार्ट में आती है या इफ़ क्लॉज सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कंजक्शन का लास्ट लेक्चर भी ख़त्म हुआ। ये लेंथी लेक्चर था, इम्पोर्टेंट था। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।